हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A2R मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम पढ़ रहे थे, तो अभी तक हमने जो किया था न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन, पश्च अंतर्वेशन, 2 फॉर्मूले हमने ये पढ़े थे। और इसके अलावा हमने तीसरा पढ़ा था लाग्रांज इंटरपोलेशन। और आज हम चौथा पढ़ेंगे डिवाइडेड डिफरेंस वाला, यानी विभाजित अंतर वाला। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहाँ पर यूज में लिया जाता है? जहाँ हमारा जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो सतत नहीं होता, समान नहीं होता है वहाँ पर। यानी जैसे हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो पहला है, जो x0 की वैल्यू 1 है, फिर ये 2 है, इसमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। फिर ये 2 है, ये 4 है, इसमें डिफरेंस कितने का है? 2 का। फिर ये 4 है, ये 7 है, इसमें डिफरेंस कितने का है? 3 का। फिर ये 7 है और ये 12 है, इसमें डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो इस तरीके से ये डिफरेंस हमारा जो है h की वैल्यू है वो सेम नहीं है। तो जब सेम होती है तो उसके लिए ओनली 2 फॉर्मूले होते हैं, न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन। और जब सेम नहीं होता है तो उसके लिए भी 2 फॉर्मूले हैं, एक लाग्रांज का इंटरपोलेशन और दूसरा डिवाइडेड डिफरेंस वाला। तो लाग्रांज वाला हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे डिवाइडेड डिफरेंस वाला। तो डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है, इसमें सबसे पहले होता है मेन सारणी बनाना। तो इसकी जो सारणी होती है वो कैसे बनती है, तो चलिए इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले इसकी सारणी बनाना देखते हैं, फिर उसके बाद में हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सारणी बनाना देखते हैं, कैसे सारणी बनती है। तो इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं, यहाँ x की वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 4 7 12 और ये हमें f(x) की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे विभाजित अंतर सारणी। तो सबसे पहले हम सारणी बनाना देखते हैं। तो सारणी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे x की और यहाँ हम वैल्यू रखेंगे f(x) की। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या है? 1 2 4 7 और 12। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 1, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 4, फिर ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा हमारा 12। फिर उसके बाद में इसके सामने हम लिखेंगे इसकी f(x) की वैल्यू। तो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 22। उसके बाद 2 की वैल्यू कितनी है? 30। 2 की वैल्यू आ जाएगी 30। फिर 4 की वैल्यू कितनी है? 82। 4 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 82। फिर हमारी 7 की वैल्यू है 106, तो 7 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 106। और फिर यहाँ पर जो 12 की वैल्यू है वो 216, तो ये वैल्यू आ जाएगी 216। तो यहाँ तक हमने ये वैल्यू रख दी। फिर उसके बाद हमें विभाजित अंतर सारणी बनानी है। तो जो अग्र सारणी, न्यूटन ग्रेगरी का अग्र सारणी, अग्रांतर, जो पश्चांतर, वो सारणी हमने बनाई थी, उनमें हम लेते थे डेल f(x) और यहाँ पर हम लेंगे ये डेल, इसके अंदर डॉट, और ये लेंगे यहाँ पर f(x), जिसे हम बोलते हैं प्रथम विभाजित अंतर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रथम विभाजित अंतर। तो ये हमारा आ जाएगा डेल और अंदर डॉट और ये f(x). अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? तो पहले की जो सारणी थी हमारी, अग्रांतर सारणी, पश्चांतर सारणी, उनमें जो डेल f(x) की वैल्यू निकालते थे वो हम क्या करते थे, जो नेक्स्ट वैल्यू होती थी उसमें से पहले वाली वैल्यू को हम माइनस कर देते थे, यानी f(x1) माइनस का f(x0), तो वो हमारा डेल f(x) आ जाता था। लेकिन ये प्रथम विभाजित अंतर डेल फिर अंदर डॉट f(x) निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो लास्ट होता है उसमें से पहले वाली को माइनस करते हैं, वही सेम है। पर इसमें क्योंकि ये डिवाइडेड डिफरेंस है तो इसमें डिवाइड भी किया जाता है, भाग भी दिया जाता है। और वो भाग किसका दिया जाता है? वो जो ये जिनकी वैल्यू होती हैं ये f(x), जिस x की वैल्यू होती है उसमें से, और ये जो वैल्यू होती है इसको हम माइनस करते हैं। अगर हम इसको x0 माने, ये हमारा स्टार्टिंग वाला x0 है, इसको हम x1 माने, फिर जो आगे हमारी वैल्यूज़ है इनको हम x2 माने, इसको हम x3 माने और इसको हम x4 माने। तो यहाँ तक हमने इनको x1 x2 x3 x4 माने। और ये हमारी f(x0) की वैल्यू, ये f(x1) की वैल्यू, ये f(x2) की, और नीचे ये f(x3) और ये f(x4) की वैल्यू है। तो जो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं f, क्योंकि ये x0 और x1 इन दोनों का डिफरेंस को डिनोट करता है, तो हम इसको डिनोट करते हैं f(x0), x1 के द्वारा हम इसको
डिनोट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होती है f(x0) माइनस इससे पहले वाली जो वैल्यू होती है f(x1) माइनस इससे पहले वाली वैल्यू f(x0) अपॉन फिर ये वैल्यूज जिस x की होती हैं उसका जो अंतर होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारी f(x1) की जो वैल्यू है वो x1 के लिए है, तो नीचे x1 फिर माइनस, और ये वैल्यू हमारी किसके लिए, x0 के लिए, तो x1 माइनस x0। तो ये हमारा होता है प्रथम डिफरेंस f(x0) x1 से हम इसको डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है f(x1) माइनस का f(x0) अपॉन x1 माइनस का x0। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। तो जो f(x1) की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 30, तो ये 30 आ जाएगा, माइनस फिर ये f(x0) की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 22, 30 माइनस 22 फिर डिवाइड बाई x1 माइनस x0। तो जो x1 है उसकी वैल्यू क्या है 2 माइनस x0 उसकी वैल्यू क्या है 1, तो 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 22 8 बटा 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो हम यहाँ पर रख देंगे, इसकी वैल्यू आ गई 8। फिर उसके बाद में हम याद करेंगे इसका और इसका, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, f, ये हमारा x0 था, ये क्या है x1 और ये क्या है x2, तो ये आ जाएगा f(x1) x2। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा f(x2) की वैल्यू है 82 माइनस फिर इससे पहले वाला f(x1) माइनस का 30 फिर अपॉन में जो हमारा f(x2) है वो किसके लिए, x2 के लिए, तो x2 माइनस x1, तो नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू हमारी 4 माइनस x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी ये। तो ये कितना आ जाएगा 82 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 52 बटा 4 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो 52 बटा 2 ये आ जाएगा 26, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 26। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट अब किसके लिए याद करना होगा हमें 82 और 106 के लिए। 82 हमारी किसकी वैल्यू है x2 की, और ये f(x2) की वैल्यू है और ये हमारी f(x3) की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये हमारा f आएगा x2, x3, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी f(x3) माइनस का f(x2), तो f(x3) की वैल्यू है 106 माइनस f(x2), तो f(x2) की वैल्यू हमारी कितनी है 82 फिर अपॉन में जो x3 माइनस x2, और x3 की वैल्यू कितनी है हमारी 7 माइनस x2 आ जाएगा, और x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 4, तो ये आ जाएगा f(x2) x3, यानी इन दोनों के लिए डिवाइडेड डिफरेंस। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 106 माइनस 82, ये आ जाएगा 24, और डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4, तो 3, 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। फिर उसके बाद में हम याद करेंगे नेक्स्ट इनके लिए 106 और 216 के लिए, ये किसकी वैल्यू है f(x3) की और ये f(x4) की, तो ये हमारा आएगा f(x3) x4 की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू क्या आएगी f(x4) माइनस f(x3), यानी 216 माइनस 106 अपॉन में x4 माइनस x3, और x4 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस x3, और x3 की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी 216 में से जब 106 माइनस करेंगे तो ये आएगा 110, नीचे 12 माइनस 7 करेंगे तो ये आएगा 5, तो 110 बटा 5 ये आ जाएगा 22। तो ये हमारा हो गया प्रथम विभाजित अंतर। तो प्रथम विभाजित अंतर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो जिसका हम ज्ञात करते हैं, ये है हमारा f(x0) और ये f(x1) है, तो इन दोनों का ज्ञात करेंगे तो ये f(x0) x1 से तो डिनोट किया जाता है, और फॉर्मूला इसका होता है जो नेक्स्ट वाला होता है f(x1), उसमें से हम जो पहले वाला होता है x0, तो f(x0) को हम माइनस करते हैं और नीचे इन दोनों का डिफरेंस यानी x1 माइनस x0, तो इस तरीके से हम ये ज्ञात करते हैं, और ये होता है हमारा प्रथम विभाजित अंतर। अब हम क्या करेंगे द्वितीय विभाजित अंतर ज्ञात करेंगे, यानी डेल्टा अंदर डॉट फिर ये 2f(x), अब हम ये ज्ञात करेंगे और इसे क्या बोलते हैं द्वितीय विभाजित अंतर। अब द्वितीय विभाजित अंतर कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए देखते हैं।
यहाँ पर अब द्वितीय विभाजित अंतर हम ज्ञात करेंगे 8 और ये 26, इन दोनों का ज्ञात होगा। तो जो हमारा इन दोनों का ज्ञात करने के लिए जो हमारा डेल एफ एक्स ज्ञात करते थे हम, जैसे अग्रांतर सारणी और पश्चांतर सारणी पहले के जो फॉर्मूले थे उनमें कैसे ज्ञात करते थे, डेल एफ एक्स हो जाता था, फिर डेल्टा 2 एफ एक्स ज्ञात करते थे। तो डेल एफ एक्स का हम यूज करते थे, यानी वही प्रोसेस करते थे कि नेक्स्ट माइनस पहले वाला माइनस करते थे। तो इसमें भी वही नेक्स्ट माइनस पहले वाला माइनस होगा, यानी 26 माइनस 8 ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, डिवाइडेड डिफरेंस है, तो इनके लिए जो x हैं उनका और डिफरेंस का डिवाइड और करना होगा। तो इसको सबसे पहले देखिएगा डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट करते हैं f फिर कोष्टक, ये हमारा 8 है और ये 26 है। इन दोनों में कौन कौन से x हमारे यूज में आए हैं, तो इनमें यूज में आया है, ये हमारा 8 आया था x0 और x1 से, और ये हमारा जो 26 आया था ये x1 और x2 से आया था। तो इसका मतलब इनमें कौन कौन यूज हो रहा है, x0, x1 और x2। तो जो द्वितीय विभाजित अंतर है जो इन दोनों का निकालेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे x0, x1, x2, फिर ये बराबर आएगा। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जो हमारा ये नेक्स्ट वैल्यू है, इसमें से पहले वाली माइनस करते हैं। तो ये वैल्यू किसकी है, f x1, x2, तो ये f x1, x2 माइनस इससे जो पहले वाला है f x0, x1, इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे f x0, x1, और फिर इसमें डिवाइड किसका करेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें जो मैक्सिमम है x1, x2 में से जो मैक्सिमम है वो क्या है x2, फिर माइनस, और जो पहले वाले में जो मिनिमम है x0 और x1 में से मिनिमम क्या है x0, तो यहाँ पर आ जाएगा x0। तो ये होता है हमारा द्वितीय विभाजित अंतर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो जो हमारी f x1, x2 की वैल्यू है वो कितनी है 26, फिर माइनस f x0, x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 8, तो 26 माइनस 8, फिर डिवाइडेड बाई नीचे x2 है और माइनस x0, तो x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 4, x2 की वैल्यू 4 माइनस x0 की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर तो 26 माइनस 8 ये आ जाएगा 18, और नीचे 4 माइनस 1 ये 3 आ जाएगा, और ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6 आ गई। अब इसका और इसका हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे 26 और 8 के लिए। तो इन दोनों के लिए हम f ज्ञात करेंगे, उसको डिनोट किससे करेंगे f, इसमें और इसमें हमारे कौन कौन से x काम में आ रहे हैं x1, x2, x3। तो x1, x2, x3 काम में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये वैल्यू है x1, x2, x3 से इसको हम डिनोट करेंगे, बराबर इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वही नेक्स्ट जो वैल्यू होती है f x2, x3 माइनस इससे पहले वाली f x1, x2 को माइनस करेंगे, यानी 8 माइनस 26, तो ऊपर तो 8 माइनस 26 आएगा, नीचे डिवाइडेड बाई इसके अंदर जो मैक्सिमम है वो कितना है x3, फिर x3 की यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो ये कितनी है 7, फिर माइनस, और इसके अंदर मिनिमम देखते हैं पहले वाले के अंदर, तो x1, x2 में से मिनिमम क्या है x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 26, और नीचे आ जाएगा 7 माइनस 2, तो 8 माइनस 26 करेंगे तो माइनस का 18, और 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, तो माइनस का 18/5। अब इसमें माइनस 18 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 3.6, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 3.6। ये हमारा हो गया 26 और 8 के लिए। अब हम नेक्स्ट ज्ञात करते हैं 8 और 22 के लिए। तो इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम f, फिर यहाँ पर आएगा नेक्स्ट जो इनमें 8 और 22 इनके लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो इन दोनों में हमारे कौन कौन से x काम में आ रहे हैं x2, x3, x4, यानी x2, x3, x4। तो इसको डिनोट करेंगे f x2, x3, x4 बराबर इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू होती है f x3, x4, फिर माइनस इससे पहले वाली वैल्यू f x2, x3, और डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करते हैं जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसमें से तो मैक्सिमम उठाते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम क्या है x4, तो x4 की वैल्यू यहाँ पर x4 है,
तो नीचे x4 आ जाएगा माइनस, और जो पहले वाली जो वैल्यू होती है उसमें से हम मिनिमम लेते हैं, तो इन दोनों में मिनिमम क्या है x2, तो ये आ जाएगा x2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी जो fx3, x4 इसकी वैल्यू है 22 माइनस fx2, x3 जो है इसकी वैल्यू है हमारी 8, तो 22 माइनस से कितना आ जाएगा 8। फिर नीचे डिवाइड करेंगे x4 माइनस x2 से, तो x4 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, 12 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 22 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 14/8। फिर 14 में 8 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.75, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हो गया हमारा द्वितीय विभाजित अंतर। तो जो द्वितीय विभाजित अंतर है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्वितीय विभाजित अंतर में हमारी 3 टर्म्स काम में आएंगी, और वो कैसे ज्ञात की जाती हैं, जैसे जो हमारा प्रथम विभाजित अंतर होता है उससे हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसमें से पहले वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है। फॉर्मूले में अगर लिखें तो fx1, x2 माइनस का fx0, x1 आता है, फिर इसमें डिवाइड किया जाता है, जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसमें से मैक्सिमम x1 x2 में से मैक्सिमम बड़ा वाला कौन सा है x2, फिर माइनस और x0 और x1 है, तो यहाँ पर जो पहले वाला होता है x0 इसको लिखा जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम जो द्वितीय विभाजित अंतर है उसको ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट ज्ञात करेंगे डेल 3.fx यानी तृतीय विभाजित अंतर। अब हम ज्ञात करते हैं तृतीय विभाजित अंतर। तो तृतीय विभाजित अंतर के लिए क्या करते हैं, जो द्वितीय विभाजित अंतर वाली जो कॉलम होता है वो काम में आता है, और कैसे निकालते हैं इसको देखिए। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है जो अग्रांतर, और जो वो निकाली थी पहले वाली जो सारणी थी उनमें क्या करते थे, अगर हमें डेल 3 ज्ञात करना था तो डेल 2 वाला जो कॉलम है इसका यूज लेते थे, और जो नेक्स्ट वैल्यू होती थी उसमें से पहले वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो सेम वही इसके लिए ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर उसको डिनोट किससे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इसमें से इसको माइनस करना है, यानी इन दोनों के लिए हमें ज्ञात करना है। तो इनमें कौन कौन सी वैल्यूज हमें यूज में आ रही है, यहाँ पर x0, x1, x2, x1, x2, x3, तो यहाँ पर x0, x1, x2, x3 ये वैल्यू यहाँ पर यूज में आ रही है। तो ये आ जाएगी x0, x1, x2 और x3 के लिए बराबर। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें से हम पहले वाली को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू बराबर, इसका फॉर्मूला होगा f(x1, x2, x3) x1, x2, x3 माइनस इससे जो पहले वाली है उसको हम माइनस करेंगे। तो f(x0, x1, x2) फिर डिवाइड बाई जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है f(x1, x2, x3) इसमें जो लास्ट में है मैक्सिमम वो x3 माइनस, और जो पहले वाली वैल्यू है उसमें जो सबसे पहले है सबसे छोटा उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा होता है जो तृतीय विभाजित अंतर होता है उसका फॉर्मूला। तो तृतीय विभाजित अंतर में 4 टर्म्स आएंगी x0, x1, x2, x3, और फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो द्वितीय विभाजित अंतर में f(x1, x2, x3) होता है उसमें से हम f(x0, x1, x2) को माइनस करेंगे, और नीचे हम इसमें से जो लास्ट वाली होती है x3 उसमें से माइनस कर देंगे इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू x0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f(x1, x2, x3) की जो वैल्यू है वो माइनस का 3.6 है, फिर माइनस f(x0, x1, x2) की जो वैल्यू है वो कितनी है 6, तो 3 माइनस का 3.6 माइनस 6 अपॉन में x3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x3 की वैल्यू यहाँ पर है 7, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस x0 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस का 3.6 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 9.6, और नीचे 7 माइनस 1 6 का डिवाइड करेंगे, तो माइनस 9.6 में जब 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.6, तो माइनस का 1.6 आ जाएगा। अब हमारा ये ज्ञात हो गया 6 और माइनस 3.6 के लिए। अब आगे देखते हैं, अब हमें ज्ञात करना है माइनस 3.6 और 1.75 के लिए, यानी अब इन दो वैल्यूज़ के लिए हमें इसका तृतीय डिफरेंस ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे
हमारा ये -3.6 इसके लिए और इसके लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो इन दोनों में कौन कौन से x काम में आ रहे हैं, x1 x2 x3 x2 x3 x4, यानी x1 x2 x3 x4 यहाँ पर काम में आ रहे हैं। तो यह आ जाएगा x1 x2 x3 x4। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है ये वाली f x2 x3 x4 माइनस जो पहले वाली वैल्यू है f x1 x2 x3 x1 x2 और x3 ये, और इसमें डिवाइड करेंगे किसका, जो इसमें से जो लास्ट वाली वैल्यू है जो मैक्सिमम है x4 माइनस, और इसमें से जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है उसका माइनस x1। तो ये आ जाएगा हमारा तृतीय डिफरेंस इन दोनों के लिए। अब इसमें हम वैल्यूज रख देंगे। तो f x2 x3 x4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.75 माइनस जो f x1 x2 x3 की जो वैल्यू है वो माइनस का 3.6 आ जाएगा। तो माइनस का 3.6 डिवाइडेड बाई x4 माइनस x1। अब x4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, x4 की वैल्यू है 12, तो x4 की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस x1, और जो x1 की वैल्यू है वो हमारी कितनी है 2। तो ये 12 माइनस ये आ जाएगा 2 बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.75 और ये माइनस माइनस प्लस का, तो 1.75 प्लस 3.6, और जब 12 माइनस 2 यानी 10 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.53, ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आ गया तृतीय डिफरेंस। तो जैसे सारणी में हम पहले की सारणियों में करते थे, तो इसमें हमें ये कहाँ तक याद करना होता है, जब तक या तो इसकी सिंगल वैल्यू प्राप्त ना हो या फिर हर वैल्यू इसकी कांस्टेंट प्राप्त ना हो। तो यहाँ पर ना तो ये कांस्टेंट है क्योंकि दोनों वैल्यू हमें अलग अलग प्राप्त हुई है, f x0 x1 x2 x3 की और f x1 x2 x3 x4 की दोनों वैल्यू हमें अलग अलग प्राप्त हुई हैं, ना ये कांस्टेंट प्राप्त हुई और ना हमें अभी सिंगल वैल्यू प्राप्त हुई है। तो हम इस सारणी को तब तक करते हैं जब तक कि या तो हमें सिंगल वैल्यू मिले या फिर कांस्टेंट वैल्यू मिले। तो हम इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम याद करेंगे डेल डॉट 4f(x). तो ये हमारा हो गया कौन सा, चतुर्थ विभाजित अंतर। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अब वही पहले की जो सारणियाँ थी उसमें हम याद करते थे डेल 4 कैसे, डेल 3 वाली कॉलम है उसका हम यूज करते थे, और जो नेक्स्ट वैल्यू होती थी उसमें से हम पहले वाली को माइनस कर देते थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, डेल 4f(x) के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमें दो वैल्यू दे रखी है, एक f x0 x1 x2 x3 की और एक f x1 x2 x3 x4 की। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, f कौन कौन से टर्म यहाँ पर यूज में आ रही है, x0 x1 x2 x3, और यहाँ पर यूज में आ रही है x1 x2 x3 x4। तो यानी इसमें हमारे जो टर्म्स हैं यूज में आ रही हैं वो हैं x0 x1 x2 x3 और x4। तो हम इसको डिनोट करेंगे f x0 x1 x2 x3 और x4, इसके द्वारा इसको डिनोट किया जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी ये क्या है, f x1 x2 x3 x4 माइनस पहले वाली को माइनस करेंगे तो पहले वाली क्या है, f x0 x1 x2 x3 आ जाएगा। फिर डिवाइडेड बाई, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू है लास्ट में आ रही है वो क्या है, x4, तो डिवाइडेड बाई x4 माइनस, और जो ये हमारी है पहले वाली इसमें से जो सबसे पहले वैल्यू आ रही है, तो ये हमारी सबसे पहले वैल्यू कौन सी आ रही है, x0, तो x4 माइनस ये आ जाएगा x0। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब फॉर्मूले में हम रखते हैं वैल्यूज। तो ये f x1 x2 x3 x4 की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 0.53। तो ये आ जाएगा 0.53 माइनस, फिर f x0 x1 x2 x3 की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 1.6। तो ये आ जाएगा माइनस का 1.6 और डिवाइडेड बाई x4 माइनस x0। तो जो x4 की वैल्यू है वो कितनी है, 12। तो x4 की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस x0 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 1। तो 12 माइनस ये आ जाएगा 1। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो 0.53 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का
6, तो ये आ जाएगा 2.13। तो 2.13 और डिवाइड करेंगे 12 माइनस 1 यानी 11 से। तो 2.13 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.194। तो ये हमारा आ गया चतुर्थ यानी फोर्थ डिफरेंस। तो फोर्थ जो डिफरेंस है वो हमें ओनली एक सिंगल वैल्यू प्राप्त हो गई, तो हम यहाँ पर सारणी को रोक देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी सारणी कंप्लीट होती है और इसे हम बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस वाली विभाजित अंतर सारणी। तो मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से ये सारणी बनानी आ गई होगी। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है, वही पहले की सारणी की तरह हम x की वैल्यू रख लेंगे, fx की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, फिर उसके बाद में इसके जो प्रथम विभाजित अंतर होता है उसको हम डेल फिर अंदर डॉट fx इससे तो डिनोट करते हैं। और जो पर्टिकुलर जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, जो वैल्यूज हमारी स्टार्टिंग में काम में आती है, तो यहाँ पर x0 काम आ रही है, यहाँ पर x1 काम आ रही है, तो हम इसको f(x0, x1) से डिनोट करते हैं। और बराबर में जो नेक्स्ट वैल्यू होती है fx1 माइनस fx0 और डिवाइड करते हैं किससे, जो आगे वाली वैल्यू होती है x1 माइनस x0 से। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, ये हमारा प्रथम डिफरेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद द्वितीय कैसे ज्ञात करते हैं, द्वितीय के लिए पहले वाले का यूज करते हैं। और इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट दो वैल्यूज का ज्ञात किया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें और इसमें देखते हैं हमारी कौन कौन सी x की वैल्यूज काम में आ रही हैं। तो x0, x1, x2, तो हम इसको डिनोट करेंगे x0, x1 और x2 से। और फॉर्मूला क्या होता है नेक्स्ट वाला, तो f(x1, x2) माइनस पहले वाला f(x0, x1) और डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो लास्ट वैल्यू होती है x2 माइनस और जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है x0, इसको हम माइनस कर देते हैं। फिर अगर हमें तृतीय डिफरेंस ज्ञात करना हो तो हम कैसे करते हैं, द्वितीय वाले का यूज करते हैं। और वही नेक्स्ट वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू करना होता है, तो हम इन दोनों में देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज काम में आ रही हैं x की। तो यहाँ है x0, x1, x2 और x3 काम में आ रही है, तो इसको डिनोट करेंगे f(x0, x1, x2, x3) से। और ये आ जाएगा f जो नेक्स्ट वैल्यू है x1, x2, x3, इसमें से माइनस कर देंगे पहले वाली f(x0, x1, x2) को, और डिवाइड किससे करेंगे, डायरेक्ट देखना है यहाँ से, तो जो लास्ट वैल्यू है x3 उसमें से पहले वाली x0 को माइनस कर देंगे। ये हमारा थर्ड डिफरेंस ज्ञात किया जाता है इस फॉर्मूले से। फिर अगर फोर्थ डिफरेंस ज्ञात करना है तो फोर्थ के लिए थर्ड वाले का यूज करते हैं। और फिर वही हमें शुरू वाली दो वैल्यूज उठानी होती हैं, तो इन दोनों वैल्यूज में से क्या करेंगे, नेक्स्ट माइनस पहले वाला। तो इनमें देखते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यूज काम में आ रही हैं। तो यहाँ आ रही है x0, x1, x2, x3 और x4। तो यह आ जाएगा f(x1, x2, x3, x4) नेक्स्ट माइनस पहले वाला, और डिवाइड किससे करेंगे, जो मैक्सिमम होता है x4 उसमें से हम जो स्टार्टिंग वाला x0 होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये डिफरेंस ज्ञात की जाते हैं। और ऐसे ये सारणी हमारी जो होती है डिवाइडेड डिफरेंस की जो सारणी होती है वो ऐसे बनाई जाती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ते हैं कि सारणी कैसे बनाई जाती है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो डिवाइडेड डिफरेंस का जो लाग्रांज का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को पढ़ेंगे और उससे जो संबंधित एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे। तो इसमें जो मेन था वो सारणी बनाना था। इसमें जो सारणी है वो अलग तरीके से बनती है, इसको आप अच्छे से देख लेना। सारणी अगर बन जाएगी तो फिर नॉर्मली उसका फॉर्मूला है वो तो जो पहले जो न्यूटन की ग्रेगरी के जो अगर अंतर्वेशन और पश्च अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला था, सिमिलरली एक फॉर्मूला है। और फिर उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आगे की सब प्रोसेस तो सिंपल है। ओनली आप इस सारणी को थोड़ा अच्छे से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।